वेलकम टू एक्सप्लोर न्यूज एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त स्वरूप और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज। रोजाना गवर्नमेंट जॉब अपडेट और लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बत्ती गुल मैटर चालू। आपके घर में भी अगर बत्ती गुल हो गई है यानी आपके घर में भी लाइट चली गई है तो आइए जानते हैं क्या है कारण। पूरे देश में बिजली संकट मंडरा रहा है तो इस पर पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। भारत में आने वाले वक्त में अप्रत्याशित बिजली संकट खड़ा हो सकता है। भारत में 135 कोयला पर आधारित बिजली संयंत्र है, जिनमें से आधे से अधिक कोयलों की तंगी से झेल रहे हैं क्योंकि कोयला भंडार भारत में गंभीर कमी आ रही है। आपको बता दें, भारत में 70% से अधिक बिजली कोयले से उत्पन्न होती है। ऐसे में चिंता का विषय है क्योंकि महामारी के बाद पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह संकट कई महीनों से पैदा हो रहा है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद ही अर्थव्यवस्था तेजी से आई है और बिजली की मांग भी अचानक बढ़ी है। बीते 2 महीनों में ही बिजली का खपत 2019 के मुकाबले 17% बढ़ गया। इस बीच दुनिया भर के कोयलों का दाम 40% तक बढ़ गया, जबकि भारत का कोयला आयात 2 सालों में सबसे नीचे है। भारत में यूं तो दुनिया में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन खपत की वजह से भारत कोयला आयात करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। बिजली संयंत्र जो आमतौर पर आयात किए गए कोयलों से चलते हैं वह देश में उत्पादित हो रहे कोयलों पर निर्भर हो गए हैं। इससे पहले जो कमी से जूझ रहे कोयला सप्लाई और भी दबाव में आ गई है। इसका क्या असर हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक कोयला आयात करके जरूरतों को पूरा करना भारत के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। नामुरा के वाइस प्रेसिडेंट और भारत के अर्थशास्त्री ओरादोपी नदी कहते हैं कि हमने पहले ही कोयलों की कमी देखी है, लेकिन इस बार भूतपूर्व बात यह है कि कोयला बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर मैं एक कंपनी हूं और अपने महंगे दाम पर कोयला खरीद रहा हूं तो मैं अपने दाम बढ़ा दूंगा। ये होगा ना कारोबारी अंत खर्च को ग्राहक तक पहुंचा देंगे। ऐसे में महंगाई बढ़ सकती है। ये प्रत्यक्ष तौर पर भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष तौर पर भी हो सकता है। यदि इस तरह के संकट चलता रहा तो ग्राहकों पर बिजली की कीमतों के बढ़ने की मार पड़ सकती है। इस समय भारत में खुददार महंगाई पहले से भी बहुत है क्योंकि तेल से लेकर जरूरत की हर चीज महंगी हो चुकी है। इंडियन रिस्टेंस रिसर्च के डायरेक्टर विवेक जैन ने कहते हैं कि परिस्थितियां बहुत ही अनिश्चित है। भारत में हाल के सालों में पर्यावरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए कोयलों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से भारत में कोयला उत्पादन भी कम हुआ है। भारत के ऊर्जा मंत्री और सिंह ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि मौजूदा परिस्थितियां जोखिम भरी है और भारत को अगले 5-6 महीनों के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नाम न जाहिर करते हुए बीबीसी से कहा कि परिस्थितियां चिंताजनक है। भारत में 80% कोयला उत्पादन करने वाली सरकारी उपक्रम कोयला इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्व प्रमुख जौहर चटर्जी नेताजी की यदि स्थिति ऐसी बनी तो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के लिए संघर्ष करेगी। जौहर कहती है कि बिजली से हर चीज चलती है, ऐसे में पूरा उत्पादन सेक्टर सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन सब कोयले की कमी से प्रभावित होते हैं। वो मौजूदा परिस्थितियां जो भारत के लिए एक चिंताजनक तरह बताती है और कहती है कि समय आ गया है जब भारत कोयलों पर अपनी निर्भरता कम करे और ऊर्जा रणनीति आक्रमण से आगे बढ़े। सरकार क्या कर सकती है? भारत अपनी करीब 140 करोड़ आबादी की जरूरतों को कैसे पूरा करे और भारी प्रदूषण करने वाले कोयलों पर निर्भरता कैसे कम करे? हाल में सालों से ये सवाल भारत की सरकार को चुनौती बना रहा है। डायरेक्टर नदी कहते हैं कि यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसका कोई अत्यल्पिक हल नहीं निकाला जा सकता। नदी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। हमारी बिजली का एक बड़ा हिस्सा इस्तेंबल पावर से आता है। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि इस्तेंबल पावर को कोई प्रभावित विकल्प ढूंढ सके। मैं ये मानता हूं कि भारत के लिए एक चेतावनी और भारत को संभाल कर चलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी ऊर्जा जरूरतों को कोयला पर निर्धारित को जल्दी समाप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संभावित दीर्घकालीन समाधान के लिए भारत को कोयला और विकल्प ऊर्जा स्रोत पाने के लिए निश्चित नीति पर चलना होगा। जैन कहते हैं पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाना संभव नहीं और बिना किसी ठोस बैक आपके लिए 100% अक्षय ऊर्जा पर निर्भर होना जाना सही रणनीति भी नहीं होगी। जैन कहते हैं आप तब तक ही पूरी तरह परिवर्तन करते हैं जब तक आपके पास बैकअप उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसा करके आप बड़े पैमाने पर उत्पादन को पर्यावरण और मौसम से जुड़े खतरों से जोड़ रहे हो। वहीं पूरी प्रशासनिक अधिकारी जौहर चटर्जी मानती है कि कई ऊर्जा स्रोतों को दीर्घकालीन निवेश करने के लिए सही योजना बनाने से मौजूद संकट जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है। वो मानती है कि देश के सबसे बड़े कोयला
कोयला आपूर्ति काल कोल इंडिया और दूसरे हिस्सेदारों के बीच बेहतर समन्वय बनाए जाने की जरूरत है। अंतिम स्तर तक आसानी से डिलीवरी और बिजली कंपनियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी कहती है बिजली उत्पादकों को कोयलों के भंडार की रखने के लिए चाहिए, उनके पास एक निश्चित सीमा का भंडार हर समय होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कोयलों की व्यवस्था करने के लिए विविध चुनौतियां होती है। आगे क्या हो सकता है ये साफ नहीं कि मौजूदा परिस्थितियां कब तक रहेगी, लेकिन नंदी को उम्मीद है कि चीजें बेहतर होगी। ये कहते मानसून समाप्त हो रहा है और सर्दियां आ रही है, ऐसे में आमतौर पर बिजली खपत कम हो सकती है और बिजली की जरूरत और आपूर्ति के बीच अंतर कुछ हद तक कम हो सकता है। विवेक जैन कहते हैं ऐसी स्थितियां दुनिया भर में सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। यदि आम गैस के दाम गिरते देखे तो लोग गैस अधिक इस्तेमाल करने लगेंगे। ये एक बदलती हुई परिस्थिति। फिलहाल भारत सरकार ने कहा है कि वह कोल इंडिया के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने और अधिक खनन करने पर काम कर रही है ताकि आपूर्ति और खपत के बीच अंतर को कम किया जा सके। सरकार को बंधक खदानों को कोयला सील करने की उम्मीद है। वह खदानें जो कंपनियों के नियंत्रण में होती है, इन उत्पादित कोयले का इस्तेमाल सिर्फ वो कंपनियां करती है। सरकार के साथ ही समझौता की शर्तों के साथ इन खानों को कोयला बेचने की अनुमति नहीं हो सकती। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत अल्पकालीन उपयोगों को किसी तरह मौजूद संकट से तो निकाल सकता है, लेकिन देश की बड़ी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को दीर्घकालीन विकल्पों में निवेश करने की दिशा में काम करना होगा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में हाल के दशकों की सबसे बड़ी गिरावट आई है। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि उसे रास्ते में रुकावटें आए।